नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी इकोनॉमिक्स के यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली जब यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो हमें कई एक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्लान किया है कि हर दिन कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको हम बता दें, ताकि आपका क्वेश्चन, चूँकि देखिए कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तब पढ़ने के बाद कम से कम एक क्वेश्चन बनना चाहिए। तो सोचिए, जब विद्यार्थी आपका जो है बीए के बाद एमए में जाते हैं, या कुछ लोग बीए से ही प्लान कर लेते हैं कि हमको आगे प्रोफेसर बनना है, तो उसे नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना होता है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो एलिजिबिलिटी है। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे एक अच्छा टर्म का, जो पढ़ते तो हैं हमेशा, लेकिन आपको देखिए पता नहीं कि आया कहाँ से, और खासकर यूजीसी नेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी तरह से देखिए, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आपको बताएंगे, पहले समझिए। आप ये हमेशा पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में ये चीज़ पढ़ते हैं, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस और जो डिमांड है इसमें जो रिलेशन है कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है, पढ़ते हैं। तो इन्वर्स रिलेशन हमेशा जब पढ़ते हैं या डिमांड जब पढ़ते हैं तो हमेशा मार्शल का नाम लेते हैं। सबसे पहली बात, डिमांड और सप्लाई का जो कंसेप्ट है, डिमांड सप्लाई, वो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। और जो हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी डिमांड, वो मार्शल के द्वारा अपनी पुस्तक आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया गया था, जो कि 1890 में पब्लिश हुआ था। और याद रखिए कि जब आप पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, तो थ्योरी ऑफ डिमांड 1890 में आया था, लेकिन पहला जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जब फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन हुआ था, उस समय इलास्टिसिटी डिमांड नहीं, इलास्टिसिटी डिमांड को बाद में जोड़ा गया, इसलिए समटाइम इलास्टिसिटी डिमांड को सेकेंड लॉ ऑफ डिमांड हम लोग कहते हैं। लेकिन आज क्वेश्चन व्यक्ति देखिए, ये जो हम लोग पढ़ते हैं डिमांड इज द फंक्शन प्राइस, इस चीज़ को स्थापित इकोनॉमिक्स में 1838 में किया गया था। ये बताया गया था 1838 में। किनके द्वारा बताया गया था? ये है कुर्नो, पढ़ते हैं इनको हम लोग, पढ़ते हैं इसे, देखिए ए कुर्नो, COURNOT, कुर्नो पढ़ते हैं, कुर्नो, ऐसे कुर्नोट होता है। तो एक फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट हैं, मैथमेटिशियन है, बेसिकली ये मैथमेटिशियन है। अब बाद में इकोनॉमिक्स में उन्होंने बहुत सारे काम किए, जिसमें जैसे आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं AMR = MC। आप डिओपोली मॉडल पढ़ते हैं, आज भी इनका पढ़ना है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बताने वाला क्या हूं, जैसे कि अगर हमारे पास डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, तो इस डिमांड फंक्शन से डिमांड शेड्यूल कैसे डिराइव करेंगे, और डिमांड शेड्यूल से डिमांड कर को कैसे डिराइव करेंगे, इस तरीके से एक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए बोर्ड पे आते हैं, ले चलते हैं, और इस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लिया कि आपके पास दिया हुआ है डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, पढ़ते हैं ना। तो अगर ए दिया हुआ है इस तरह से, डी ये जो फंक्शन है क्या है, दिया 50, मान ली दिया हुआ है, एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, इसमें से हम आपको जो है प्राइस चेंज होगा तो कैसे डिराइव करेंगे। तो मान ली दिया हुआ है D = 50 - 2P, एक डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड है, हम मार्केट डिमांड फंक्शन नहीं बताएंगे। तो अगर ए अगर ऐसा है, तो अगर कहे कि फाइंड, या हम अगर कहें डिराइव कीजिए या प्राप्त कीजिए डिराइव्ड डिमांड शेड्यूल एट प्राइस, मान लिया कि 10 है, मान लिया कि 8 है, 6 है, 7 है, इस तरह से करके, तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह से करते हैं, डायरेक्ट 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, तो हमारा क्या डिमांड शेड्यूल मिलेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे एक टेबल बनाइए, शेड्यूल का मतलब टेबल होता है, टेबल बनाते हैं, और यहाँ पर आप लिखते हैं क्या, प्राइस, जो आपको डिराइव करना है। और आपके पास दिया हुआ क्या है, आपके पास दिया हुआ है डिमांड, जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 50 - 2P। यहाँ क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लेंगे P कितना लेना है, तो देखिए जो लेना है 10, 8, 6, 4, 2, ठीक है। आप आराम से इसको इस तरीके से बनाइए।
क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 50 हो जाएगा -2 इंटू क्या 10, तो देखिए 10 दूना 20, 20 होगा तो 30 यानी कि घटा दीजिए कितना बचेगा, 820 होगा। प्राइस घटा कितना घटा, 8 आ गया, तो 50 -2 इंटू क्या हो जाएगा 8, तो 8 दूनी 16 कर दीजिए, तो 16 घटेगा तो कितना बचेगा 34 होगा। तो देखिए लोअर दी प्राइस हायर डिमांड, और है 50 -2 इंटू कितना, 50 इंटू आपका 6 है, तो 6 दूनी 12, 12 घटाए कितने 50 में, तो 38 आएगा। उसी तरीके से 50 -5 इंटू क्या 4, सॉरी 2 है, 2 इंटू 4, 8 घटेगा तो कितना बचेगा 42, देख रहे हैं। फिर आपका है 50 -2 इंटू 2, तो 4 घटेगा तो 46 होगा। तो देख रहे हैं लोअर दी प्राइस हायर डिमांड, जैसे जैसे प्राइस घटा डिमांड बढ़ा, प्राइस घटा, यही नहीं पढ़ते हैं हम लोग, यही नहीं पढ़ते हैं हम लोग, जैसे बुक्स में ये सब ये दिया रहता है। अब इससे हम लोग ए आपका मिल गया डिमांड शेड्यूल, इसको ऐसे हम लोग बोलते हैं बाबू इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्लियर है? अब इसके कैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, जैसा कि आपको हम पहले जो कि आप बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं कि इधर हम प्राइस लेते हैं, किधर लेंगे प्राइस, इधर लेंगे प्राइस, इधर लेंगे क्वांटिटी डिमांड। तो प्राइस कितना है, तो देखिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ये प्राइस है। डिमांड कितना है मैक्सिमम आपका 46 तक है, तो लेते हैं करके 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। आई थिंक अब से बन जाएगा, जैसे 10 प्राइस है, डिमांड कितना है 20, प्राइस है 10 तो डिमांड है 20। देखिए डिमांड इधर है, प्राइस इधर है ना, तो यहाँ आप इस तरीके से खींच सकते हैं 20 डिमांड है, कब प्राइस कितना है 10, तो इस तरीके से मिला दीजिए, एक मिला ना, देखिए एक मिल गया। दूसरा बनाएंगे इसी तरीके से कि जब 8 प्राइस है तो डिमांड कितना है 34, देखिए डिमांड 34 है तो थोड़ा सा इसके कम होगा, और 8 है तो इसको इस तरीके से मिलाइएगा, मिल गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट मिल गया। फिर है 6 तो 38 है, तो 6 है, देखिए 6 है, 6 कहाँ है, 6 आपका है यहाँ 6 है, तो 38 कहाँ होगा, 38 40 के थोड़ा सा पहले होगा, देख रहे हैं, यानी एक पॉइंट यहाँ मिला। फिर उसी तरीके से 42 आ जाएगा, तो 42 यहाँ आ जाएगा 4 पर, देख रहे हैं। फिर क्या है 46 है, तो 46 थोड़ा सा इधर होगा 2 पर। तो मोटा मोटी जो डिमांड आपका है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब फ्री हैंड से ग्राफ बनाइएगा, ये आपका डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होता है, तो इस तरीके से आप डिमांड कर को डिराइव कर सकते हैं। क्या दिया हुआ था आपका, डिमांड फंक्शन दिया हुआ था। डिमांड फंक्शन में क्या था, डिमांड फंक्शन में कोई भी दिया रहा, डिमांड फंक्शन में आपको दिया हुआ रहेगा 50 -2p। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो है डिमांड फंक्शन से दिया रहे, तो डिमांड फंक्शन से आप क्या निकाल सकते हैं, डिमांड शेड्यूल को डिराइव कर सकते हैं, डिमांड शेड्यूल से आप ग्राफ को भी आप कर सकते हैं। तो उसी तरीके से कभी कभी दिया रहता है एग्ज़ाम में, क्या दिया रहेगा कि एक डिमांड, जैसे क्वांटिटी डिमांड फंक्शन एक व्यक्ति का दिया हुआ है, मान लिया डिमांड फंक्शन दूसरा का दिया हुआ, डिमांड फंक्शन तीसरा का दिया हुआ है, तो मान लिया 50 -2p है, 40 माइनस है ना, या 50 -2p है, 40 माइनस आपका जो है 4p है, और 10 -2p है, इस तरह से दिया हुआ है।
अगर निकालना रहेगा मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड फंक्शन, तो क्या करेंगे क्यू ए प्लस क्यू बी और प्लस क्यू सी करके आप मार्केट डिमांड फंक्शन को डिराइव कर सकते हैं। उसमें भी देखिएगा आपको इसी तरह का चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से देखें आपने किस तरीके से डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। तो डिमांड फंक्शन से हम लोग जो है डिमांड शेड्यूल को, डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हैं। अब कभी कभी देखिए एग्जाम में क्या दिया होता है कि एक डिमांड फंक्शन दिया रहेगा, एक सप्लाई फंक्शन दिया रहेगा। तो डिमांड और सप्लाई फंक्शन दोनों को कुरनूट साहब ने ही दिया था, लेकिन जब कुरनूट साहब इस चीज़ को बताए थे तो इनका भारी क्रिटिसाइज हुआ, जिसके वो बाद में जो है जेवेंस एक व्यक्ति हुए, जेवेंस एक ऐसे व्यक्ति हुए अर्थशास्त्र जो बहुत कम समय तक रहे, जिन्होंने इनकी बातों को आगे बढ़ाया। हालांकि जब फिशर्स 1862 में बुक्स लिखते हैं तब कहते हैं कि जो पहले मैथमेटिक्स हैं, मैथमेटिक्स को यूज करने वाले इकोनॉमिक्स हैं वो जेवेंस हैं, लेकिन जेवेंस ने कहा नहीं, मेरे पहले भी दो व्यक्ति हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स को सिस्टमेटिक तरीके से यूज किया है, लेकिन उनको पॉपुलरिटी नहीं मिला। वो व्यक्ति, पहले व्यक्ति कौन थे? कुरनोट थे, और दूसरे कौन थे? गोसेन थे। नाम सुने हैं आप, पढ़े सब के बारे में हैं आप, कुरनो के बारे में पढ़े हैं, गोसेन के बारे में पढ़े हैं। तो पहले कुरनो, उसके बाद गोसेन, उसके बाद जेवेंस, इस तरीके से सिस्टमेटिकली थ्योरी का विकास हुआ। हालांकि देखिए है क्या कि 1848 में पुस्तक आई थी पॉलिटिकल इकोनॉमी की, आपका जेएस मिल साहब का, लेकिन 1838 में इनकी पुस्तक आई थी। अगर इनको उस समय पॉपुलरिटी मिलता, इनकी बातों को लोग समझते, तो शायद कुछ और होता आज की कहानी। धन्यवाद।